क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अस्तित्व केवल जन्म से शुरू होता है या उससे पहले भी कोई गुप्त यात्रा चल रही होती है? शरीर का जन्म तो एक निश्चित क्षण है, पर आत्मा की यात्रा बहुत पहले से चल रही होती है। वह यात्रा समय, स्थान और शरीर की सीमाओं से परे है। जब कोई आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेने आती है तो उससे पहले वह अनेक चरणों से होकर गुजरती है। इन चरणों को समझना जीवन को समझने के बराबर है। आत्मा का आरंभ या अंत नहीं है। उपनिषद कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जन्म से पहले आत्मा केवल शरीरहीन चेतना है जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी रहती है। यह समझ आपको यह एहसास दिलाती है कि आप केवल एक क्षणिक देह नहीं बल्कि शाश्वत ऊर्जा है। आत्मा पिछले जन्म की स्मृतियों और संस्कारों को अपने साथ लेकर आती है। ये संस्कार ही आपके आने वाले जन्म का आधार बनते हैं। जैसे एक बीज में संपूर्ण वृक्ष की संभावनाएं छिपी रहती हैं, वैसे ही आत्मा के संस्कार आपके भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं। जन्म से पहले आत्मा अपने अधूरे कर्मों की पूर्ति के लिए नया जन्म चुनती है। यह चयन स्वतंत्र नहीं बल्कि कर्मों के नियमों से बंधा होता है। यदि पिछले जन्म में कोई कार्य अधूरा रह गया हो या किसी से अन्याय किया हो तो आत्मा उसी के अनुरूप परिस्थितियों में जन्म लेकर संतुलन बनाने का प्रयास करती है। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि आत्मा जन्म से पहले अपनी जीवन पत्रिका तैयार करती है। इसमें यह निश्चय होता है कि वह किस परिवार में जन्म लेगी, कौन सी चुनौतियों का सामना करेगी और किस उद्देश्य की पूर्ति करनी है। इसे आप जीवन का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जिसमें हर अनुभव का गहरा अर्थ छिपा है। यह मान्यता है कि आत्मा अपने माता पिता का चुनाव स्वयं करती है। यह चुनाव संयोग नहीं बल्कि गहन कारणों पर आधारित होता है। माता पिता के गुण, उनकी परिस्थितियां, यहाँ तक कि उनका आध्यात्मिक स्तर भी आत्मा के विकास से जुड़ा होता है। इसलिए किसी भी परिवार में जन्म लेना महज भाग्य नहीं बल्कि आत्मा की योजना का हिस्सा है। आत्मा जन्म लेने से पहले एक प्रकार की अंतराल अवस्था में रहती है। इसे संस्कृत में पितृलोक या कुछ ग्रंथों में देवयान मार्ग कहा गया है। यह वह समय होता है जब आत्मा पिछले जीवन की समीक्षा करती है और अगले जीवन की तैयारी करती है। कई आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार जन्म से पहले आत्मा को दिव्य मार्गदर्शक या गुरु आत्माएं मार्ग दिखाती हैं। यह ऐसे ही है जैसे कोई शिक्षक विद्यार्थी को अगले पाठ के लिए तैयार करता है। ये गुरु आत्मा को यह समझाने में मदद करते हैं कि उसे किस प्रकार की चुनौतियों से गुजरना है और उससे क्या सीखना है। आत्मा गर्भ में एक निश्चित समय पर प्रवेश करती है। उपनिषद कहते हैं, गर्भाधान के तुरंत बाद नहीं बल्कि कई हफ्तों बाद आत्मा धीरे धीरे जुड़ती है। आधुनिक विज्ञान भी दिखाता है कि भ्रूण के मस्तिष्क में चेतना के संकेत एक निश्चित चरण में प्रकट होते हैं। यह वही समय है जब आत्मा शरीर से गहराई से संबंध बनाती है। गर्भ केवल जैविक विकास का स्थान नहीं है बल्कि आत्मा के लिए पहला ध्यान स्थल है। माँ की भावनाएं, विचार और परिवेश का गहरा प्रभाव भ्रूण पर पड़ता है। यही कारण है कि गर्भ संस्कार की परंपरा बनी, ताकि जन्म से पहले ही आत्मा शांति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से पोषित हो। जन्म से पहले आत्मा सब कुछ जानती है, अपने पिछले जीवन, कर्म और भविष्य की योजना। लेकिन जन्म के क्षण में एक भूलने का आवरण डाल दिया जाता है। यह भूलना आवश्यक है ताकि जीवन का एक सच्चा अनुभव बने, न कि केवल पहले से जानी हुई पटकथा। यह भूलना ही जीवन को चुनौतीपूर्ण और सार्थक बनाता है। हर जन्म के पीछे आत्मा का एक गहरा उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख या दुख से जुड़ा नहीं बल्कि आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित होता है। कोई आत्मा सेवा के लिए आती है, कोई
ज्ञान के लिए, कोई प्रेम सिखाने के लिए और कोई त्याग का उदाहरण बनने के लिए। आत्मा अपने सहयात्रियों जैसे परिवार, मित्र, शत्रु के साथ एक अदृश्य अनुबंध करती है। ये लोग जीवन में चाहे सहयोगी बने या चुनौती देने वाले, दोनों ही आत्मा की यात्रा का हिस्सा होते हैं। इसलिए आप अक्सर कहते हैं कि कुछ मुलाकातें पूर्व नियोजित होती हैं। जन्म से पहले आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ गहरे एकत्व में होती है। यह वही अवस्था है जिसे ध्यान में समाधि कहा जाता है। आत्मा का यह अनुभव जन्म के बाद भी कभी कभी सपनों, ध्यान या गहरे आध्यात्मिक अनुभवों में झलकता है, परंतु तब वह शरीर की सीमाओं से ढका हुआ रहता है। जन्म से पहले आत्मा को कभी कभी चिंता या भय भी होता है। वह जानती है कि पृथ्वी पर जीवन कठिनाइयों से भरा होगा, फिर भी आत्मा साहस के साथ उतरती है। यह भय भी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, क्योंकि चुनौतियों का सामना करके ही उसका विकास संभव है। अंततः जब जन्म का क्षण आता है तो आत्मा पहली सांस के साथ शरीर में पूर्णतः स्थापित हो जाती है। यह क्षण केवल जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक घटना है। पहली सांस आत्मा और शरीर के मिलन की उद्घोषणा है। कई बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में जन्म से पहले के अनुभवों को बताते हैं, लेकिन समय के साथ ये स्मृतियां मिट जाती हैं। यह भूलना आवश्यक है ताकि मनुष्य जीवन की चुनौतियों को नए रूप में अनुभव कर सके और आत्मा सीखने की प्रक्रिया पूरी कर सके। ध्यान, योग और गहन साधना के माध्यम से कोई साधक जन्म से पहले की झलकियों को पुनः अनुभव कर सकता है। कई साधक दावा करते हैं कि उन्होंने पूर्व जन्म स्मृति या गर्भकालीन चेतना का अनुभव ध्यान में पाया है। यह केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने का मार्ग है। जन्म से पहले आत्मा की यात्रा आपको यह याद दिलाती है कि जीवन केवल कुछ दशकों की देह यात्रा नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों की निरंतर धारा है। इस समझ के साथ जीवन जीने का अर्थ है हर अनुभव को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना, हर दुख को सीख और हर सुख को कृपा मानना। अब प्रश्न यह है, क्या आप अपने जीवन की घटना को केवल संयोग मानते हैं या आत्मा की गहरी योजना का हिस्सा?